चलिए एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। सवाल को सुनिए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु का करिए, ज्ञात करिए। देखिए व्युत्क्रम शब्द का क्या मतलब होता है बाबू, पहले थोड़ा इसको समझ लीजिए। व्युत्क्रम का मतलब, जैसे कि मान लो अगर हम तुमसे 5 का व्युत्क्रम पूछें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 में क्या संख्या से गुणा करें कि 1 आ जाए। जिससे गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, वही उसका व्युत्क्रम होगा। तो सीधा सीधा आपसे हम कहें कि 1/5, 5 से 5 खत्म होगा 1, तो 5 का व्युत्क्रम 1/5। अगर आपसे हम इसी प्रकार 10 का व्युत्क्रम पूछे तो आप कहेंगे सर 1/10। अगर 2/3 का व्युत्क्रम पूछे तो 3/2। आ रहा समझ में। देखिए ना, 3/2 में गुणा करिए, खटखट 1 आ जाएगा, आ जाएगा। तो जिसका भी व्युत्क्रम निकालना है उसका उल्टा कर दीजिए। अगर हम आपसे x का व्युत्क्रम पूछे तब आप बताइए दीजिएगा 1/, अगर हम x + 3 का व्युत्क्रम पूछे तो 1/x + कौची 3। क्लियर है। उसको बेहोशी आ रहा है का, बेहोशी आ रहा है, हैं? इधर आइए ना, इधर ठीक हो जाएगा। अबे बेहोशी को दूर करने का पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। x + 5 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/x + 5। बस इतना समझ गए आप, बहुत बढ़िया। तो चलिए रहमान चाचा की उम्र मान लीजिए। माना रहमान का वर्तमान आयु, रहमान का वर्तमान आयु चाहे वर्तमान उम्र, जो कहना है कहिए, बराबर कितना वर्ष। ये बार रहमान चाचा 1 वर्ष का है मान लो। क्लियर है। अब सवाल को पढ़ो। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो रहमान जब 1 वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले कितना वर्ष के होंगे, x - 3 वर्ष के। माने इस समय अगर कोई लड़का अगर 15 वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले वो कितना वर्ष का था, 15 - 3 मतलब 12 वर्ष का। तो यहाँ पे इस समय रहमान x वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले रहमान का आयु कितना होगा, कहिएगा तो हम लिख देंगे, लिख ही देते हैं। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु हो जाएगा x - 3 वर्ष, सीधा बात है। 5 वर्ष बाद का भी बात किया है तो लिख दीजिए कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रहमान का आयु बराबर x + 5 वर्ष। सही बोल रहे हैं क्या हम। अब आइए ना प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से, प्रश्न से कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु यहां है, इसका व्युत्क्रम बोलिए 1/x - 3। समझ गए क्या। 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। तो अब से 5 वर्ष पश्चात आयु इतना है, इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/x + 5। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान के आयु का व्युत्क्रम का योगफल 1/3 है। बोलिए ना, का योगफल 1/3 है। प्रश्न से काम खत्म। अब यहां से हल करिए, द्विघात समीकरण बनाइए। और द्विघात समीकरण जब बन जाएगा तो जौन विधि मन करे वो विधि से हल करिएगा। ढेर सारा विधि आपको हम बता चुके हैं। हल करने का क्या प्रोसेस होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे। x - 3 इंटू में x प्लस कितना बाबू 5, x - 3 से x - 3 खत्म, x + 5 में 1 से गुणा होगा, x + 5 हो जाएगा। बताइएगा x + 5 से x + 5 खत्म, x - 3 हो जाएगा, बराबर में 1/3। उसके बाद देखिए एगो x को गो x 2x। अब 5 में से 3 जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। बोलिएगा यहाँ गुणा करिए तो x² प्लस में 5x माइनस में 3x माइनस में 5 3 15 बराबर में 1/3। थोड़ा सा और हल करिए। ऊपर 2x + 2 को रहने दीजिए ना। अब बटा नीचे हल करेंगे तो x² यहाँ का होगा
एक्स स्क्वायर, 5 गो एक्स में से 3 गो एक्स जाएगा तो प्लस का 2x होगा, बोलिएगा। और माइनस का कितना होगा 15, अब बराबर में 1 बटा कितना होगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का 15, अब बराबर में 3 दूना 6x अब प्लस 3 दूना 6, इसमें गुणा कर दिए टकाटक। बोलो, सबको बुला के लाओ इधर। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, 6x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 15 इधर हिले है, 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 बराबर में 0। यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और 15 6 21 बराबर में 16। समझे? अब यहाँ से गुणनखंड विधि या द्विघाती सूत्र, आइए गुणनखंड के बारे में पहले सोचते हैं। लास्ट और फर्स्ट में गुणा करेंगे तो 21 माइनस 21 एक्स स्क्वायर होगा, बीच वाला को तोड़ना है दो पार्टों में कि दोनों को घटाने पर माइनस 4x आए, तो 7 त्रिका 21, 7 में से 3 जाए कितना होगा 4। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस में 3x माइनस का 21 बराबर में 0। लिखते वक्त भी ध्यान रखना है, लाना माइनस में है तो बढ़ गया के पीछे माइनस, छोड़ गया के पीछे प्लस, माइनस प्लस माइनस, 7x में से 3x जाएगा तो माइनस 4x, और गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 7 त्रिका 21, x में एक्स स्क्वायर जो कि लास्ट और फर्स्ट में गुणा करने पर उतना ही आ रहा है। इसके बाद से एक साथ इसमें कॉमन ले लीजिए x, तो x माइनस में 7 हो जाएगा, यहाँ कॉमन ले लीजिए 3, तो x माइनस में 3 7 21 बराबर में कितना होगा, इसमें से कॉमन ले लीजिए x माइनस 7, x माइनस 7 जब कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x प्लस कितना 3 अब बराबर में 16। समझे? आ रहा है समझ में? अब क्या करिए जो हमेशा से करते आ रहे हैं, जब x माइनस 7 बराबर में 0 तो x बराबर में क्या होगा 7, और यहाँ करिए जब x प्लस 3 बराबर में 0 तो x बराबर में माइनस का 3, इसको अमान्य कह दीजिए। इसलिए एक अमान्य कह दीजिए क्योंकि किसी व्यक्ति की उम्र माइनस में आज तक नहीं सुना गया होगा, कि सुने हैं? सुने हैं कि नहीं रहमान माइनस 7 बरस का हो गया है, अब ऐसा कभी नहीं सुने होंगे। तो 7 सही होगा, प्लस 7 मान्य होगा, तो क्या होगा रहमान का वर्तमान उम्र कितना होगा, अतः रहमान का वर्तमान आयु या उम्र बराबर में 7 वर्ष। अब तुम चाहते हो कि नहीं सर तनी आंसर को फील करना है हमें, ठीक ना? तो फील करना है तो क्या करना है सुनिए, इब्राहिम रहमान 7 वर्ष का है, 3 वर्ष पहले इसमें से निकालेंगे तो ये होगा 4 वर्ष का रहा होगा। इब्राहिम रहमान 7 वर्ष का है तो 5 वर्ष के बाद ही कितना वर्ष का रहा होगा बाबू, 12 वर्ष। तो आए 5 5 5 5 5 7 प्लस 5 बराबर में 12, 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद हो गया। इनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/3 होना चाहिए, तो 1/4 इसका व्युत्क्रम होगा, इसका व्युत्क्रम 1/12 होगा। आओ जोड़ कर देखते हैं 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एलसीएम लेंगे 4 12 का तब 12 होगा, 4 3 12 तो 3 होगा, और 12 कम 12 तो 1 कम 1 यानी कि 4/12। आजकल 4 से 12 कट जाता है 3 वर्ष में, क्या 1/3 आया कि नहीं आया? तो जो आप आंसर लाए हो उससे भी चेक कर सकते हो बिना किसी आंसर को मिलाए हुए, 101% आंसर सही है। बुझा गया? कोई दिक्कत? छपा छप छाप लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनने की पहले जरूरत है। कह रहे क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30। माने शेफाली दीदी है जो गणित का टेस्ट देती है और अंग्रेजी का टेस्ट देती है, आ दोनों में मिला के लड़कियां 30 अंक प्राप्त करती है, अंग्रेजी और गणित दोनों मिला के। ध्यान से सुनिए आगे बोल रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, अब कितना मिला है नहीं पता है हम लोगों को, गणित में कौ गो मिला है, अंग्रेजी में कौ गो मिला है, इतने पता है कि दोनों मिला के 30 गो मिला है, हम लोग को नहीं पता है। फिर भी बोल रहा है कि अगर उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो उसके अंकों का गुणनफल, तब उस समय जो अंक प्राप्त हुआ रहता उन दोनों अंकों को गुणा करते
तो 210 हो जाता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक आप बताइए। ये अंग्रेजी गणित में कितना प्राप्त करी है और अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त करी है। क्लियर है? समझ लीजिए तब लिखना है। नहीं पता है, इतना पता है कि दोनों मिला के कितना अंक है 30। तो कह दीजिए कि माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर में कितना बाबू x, ठीक ना। तथा शेफाली द्वारा अंग्रेजी में कहीं में बाबू अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर में 30 माइनस में x, क्योंकि दोनों मिलाए कितना अंक प्राप्त हो रहा है 30। तो एगो में अगर मान लो 10 प्राप्त करती है तो दूसरा में 30 में से 10 जाएगा तो 20। वैसे ही है जो गणित में नहीं पता था तो हमने x माना, 30 में से x घटा देंगे तो अंग्रेजी का निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? अब आइए प्रश्न से, ध्यान से एकदम सुनना है। अब प्रश्न से बोल रहा है कि यदि गणित में उसको 2 अंक अधिक मिले होते, अभी गणित में कितना मिला है उसको x, तो 2 अंक अधिक मिला होता तो x प्लस 2 हो जाता। बोलो ना, क्लियर है? अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला होता, तो अंग्रेजी में अगर 3 अंक कम मिला तो अंग्रेजी में अभी कितना मिला है 30 माइनस एक्स, तो 3 अंक कम कर दीजिए तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 27 माइनस में कौची एक्स। तो हाई गणित में 2 अंक अधिक मिला होता, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला होता, तो इतना इतना अंक प्राप्त हुआ रहता। इन प्राप्त अंकों का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा बाबू 210। काम खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मामला अधूरा है, हमको नहीं पता है कि गणित में कितना है अंग्रेजी में कितना है, लेकिन पता है कि दोनों में मिला के 30 है। तो एगो में x मानेंगे तो दूसरा में 30 माइनस एक्स हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि कंडीशन रख रहा है कि अगर उसको गणित में 2 अंक जितना अभी मिला है उसे 2 अंक अधिक मिला होता, अंग्रेजी में जितना भी उससे मिला है उससे 3 अंक कम मिला होता, तो जितना दोनों में अंक आया होता ना उन दोनों का गुणनफल गुणा करते तो 210 हो जाता। तो हमने कहा चल भैया कोनो बात नहीं है, तोरे तरीका हम अपनाते हैं। x मान लिए 30 माइनस एक्स, इसमें 2 जोड़ दिए तो अंग्रेजी में 2 अंक, गणित में 2 अंक बढ़ के अंक हो गया। अंग्रेजी में 3 घटा दिए तो अंग्रेजी में 3 अंक घट के अंक आ गया। अब जो प्राप्त हुआ है अधूरा ही सही है, इसका गुणनफल कितना होगा 210। अब यहां से हल करेंगे तो x का मान एगो आएगा, x का मान आएगा तो गणित में प्राप्त अंक हो जाएगा, 30 में से उसको घटा देंगे तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएगा। बोलिए, आज जब दोनों अंक प्राप्त हो जाएगा तो हम एक बार चेक को कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे? कहेंगे क्या, देखते हैं कि गणित में 2 अंक जोड़ते हैं, अंग्रेजी में 3 अंक घटाते हैं, गुणा करते हैं 210 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? पूरा कहानी बुझा गई, पिक्चर। अब यहां से खाली क्या करना है, हलिंग करना है। क्या करना है? हलिंग करना है। तो 27x, x में 27 है 27x, माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, 2 में 27 से 27 दूना आजकल 54 हो जाता है, और 2 में x से माइनस का 2x होगा, बराबर में 210 होगा। समझ रहे हैं आप लोग? सजाइए सर, माइनस का एक्स स्क्वायर, 27 को x में से 2 को x जाएगा तब प्लस का 25x। बोलिएगा, और प्लस में यहाँ पे 54 है, 210 को इधर कलर पकड़ के लेके आइए, माइनस में आएगा, बराबर में कितना होगा 0। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 25x, और 210 में से 54 घटेगा तो जरा बताएंगे आप हमको कितना होगा? आइए ना अलग घटा लेते हैं। 54 तो यहाँ 6 होगा, और यहाँ पे कितना 5 होगा, 156 हो जाएगा, 156। वो माइनस में होगा, कैसे कि 210 का है बाबू बड़ा का है, वो बुझ रहे हैं ना? तनी बड़ा खराब लग रहा है, बड़ा गंदा लग रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि अच्छा लगने लगे। क्या माइनस कॉमन ले लेने से तनी कर सुंदरता बढ़ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा माइनस का 25x प्लस का 56 इक्वल टू में 0। बोलो समझ में आ रहा है क्या? माइनस को उठाकर फेंक देंगे उधर तो तनी और सुंदर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 156 बराबर 0। अब आप मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप गुणनखंड से जाना चाहते हैं कि द्विघाती सूत्र से। अभी भी आप गुणनखंड के साथ जाइए, डाटा उतना भी बड़ा नहीं है, ठीक ना। अब बड़ा है तो उधर का आसानी से थोड़ी जगह वर्गमूल निकालना पड़ेगा उधर भी। बताइए, सोचिए वो 2 नंबर 12 13 25
और 12 में 13 से गुणा करेंगे 156 आ जाएगा बाबू। 13 के 130, 13 दूना 26, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ लिख दीजिए माइनस का 12x, माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस में 1 के 56 बराबर में 0। क्लियर है? यहाँ एक साथ, यहाँ एक साथ, क्या कॉमन लीजिएगा यहाँ बता दीजिए। x कॉमन मिलेगा, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा जी, x माइनस में 12, और यहाँ पे क्या कॉमन लीजिएगा, माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 13 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 156 आ जाएगा बराबर में 16। समझे कि नहीं समझे? माइनस कॉमन लेने से माइनस वाला का हो, प्लस वाला क्या हो गया, माइनस। अब इसके बाद क्या करिए, x माइनस में 12 और यहाँ हो जाएगा x माइनस में 13 बराबर में 0। समझ रहे हैं ना यहाँ से बाबू? इसमें से x माइनस 12 कॉमन ले लिया गया है। अब क्या करना है, जब जब वाला खेल खेलना है। x माइनस 12 बराबर में 0 तो x बराबर में 12 हो जाएगा। बताइए जी, बोलिए ना। जब x माइनस 13 बराबर में 0 तो x बराबर में 13 हो जाएगा। भाई मेरे दोनों मान्य है, तो क्या माने सर, अगर तुम गणित में 12 अंक मानते हो, 12 अंक, तो उस लड़की को अंग्रेजी में तब 18 अंक मिलेगा। 30 में से 12 जाएगा 18। अगर तुम 13 मानते हो तो 17 अंक मिलेगा। गणित में अगर 13 तो अंग्रेजी में का 17। दोनों सही है, दोनों इस बात को सेटिस्फाइड करेगा जो ये बात कह रहा है। आइए हम चेक करते हैं, पहले लिख देने दीजिए, लिखेंगे। इसलिए गणित में प्राप्त अंक, प्राप्त अंक बराबर में कितना, 12 कमा 13। समझिए बात को। इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 12 मानते हो तो 18 आएगा, 13 मानते हो तो 17 आएगा। पेयर लेना है तो 12 18 13 17। अब आओ चेक करते हैं, फील करते हैं इस बात को, ठीक ना। अब मामला है किसका बाबू, फील करने का। चलिए, आप यहां पे अगर मान लीजिए गणित में इसको 12 मिला है तो अंग्रेजी में इसको 18 मिलेगा। यहां से बोलो, अगर इस लड़किया को, इस लड़किया को गणितवा में 2 अंक अधिक मिला होता तो 14 अंक प्राप्त हो जाता। बताओ, 3 अंक कम मिला होता तो 15 होता। गुणा करो तो 15 चौका 60, अब 15 एकम 15 एकम, हाँ नु 15 एकम 21, कैसे कि 15 चौका 60 6 हर सिनेमा है। आप 15 कम 15 210 आ गया हो, आया सर। तनी 17 17 पे चलिएगा तो देखो 13 है, हाई 17 है। 2 अंक अधिक मिला होता तो 15 होता, और 3 अंक कम मिला होता तो 14 होता। फिर 15 में 14 से तो 210। आया समझ में कि नहीं आया, बुझा गया? इस तरह से आंसर मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा में अगर कॉन्फिडेंस वाला बच्चा हो तो ऐसे भी चेक करके कहेगा भाई ऑल इज वेल, कोनो दिक्कत नहीं। का पवन कुमार समझ में आ गया, पूरा एकदम आ गया होगा ना। समझ में आ गया, जाइए शेफाली से अंक छीन के लेके चलाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो, कह रहा है कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। माने विकर्ण जौन है, विकर्ण आयताकार खेत कैसन होता है। आइए पहले हम बना देते हैं। हाई हो गया आयताकार खेत, बुझ रहे हैं ना, ये आयताकार खेत हो गया। इसमें एगो विकर्ण बना देते हैं, मान लो ई विकर्ण हो गया। लो सुनो ध्यान से, बोलता है, क्या बोलता है कि विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। अब बड़ी भुजा छोटी से 30 सेंटीमीटर लंबा है। माने सारा दारोमदार छोटकी पर है, छोटकी भुजा पर। अगर छोटकी पता होगा तो विकर्णों 60 जोड़ देंगे, निकल जाएगा। अब बड़की निकल जाएगा 30 जोड़ देंगे तो सबसे छोटका भुजा है ये दिख रहा है हमको, x मान लेते हैं। तो एक विकर्णवा हो जाएगा x प्लस 60, इसका हो, ये बड़ी भुजा हो जाएगा x प्लस कितना 30।
जानते हैं कि आयत में सब समकोण होता है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? तो यहां सीधे कह दीजिए, माना आयताकार खेत, आयताकार खेत का सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा बराबर में कितना बाबू? x। आयताकार खेत का सबसे बड़ी भुजा तब कितना हो जाएगा बाबू? x प्लस 30 बड़ी भुजा। आयताकार खेत का विकोण का अगर बात किया जाए तो विकोण कितना हो जाएगा? x प्लस 60। सब के में दिया है, सेंटीमीटर मीटर में, सबको क्या कर दीजिए बाबू? मीटर में लिख दीजिए। बोलिए कोनो दिक्कत केहू बच्चा के? नानू। अब आइए प्रश्न से, प्रश्न से पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस के प्रमेय क्या कहता है बाबू? कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हई हो जाएगा, विकोण जो होगा वो कोण का काम कर जाएगा, है? तो हो जाएगा यहाँ x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है? अब यहां से एक्सपेंड करो, द्विघात समीकरण के रूप में बदलो, वहां से गुणनखंड करो या द्विघाती सूत्र लगाओ, आंसर पाओ, खेल खत्म हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर a स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर 3600, अब 2ab 60 दूना 120 x बराबर इसका वर्ग होगा x स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, बी स्क्वायर 30 का 3 तरीका 900 और 2ab तो 30 दूना 60x। एगो एक्स स्क्वायर को खा जाएगा। उसके बाद इसको ऐसे घुमा दीजिए, इस एक्स स्क्वायर को पहले लिखिए, फिर 60x को लिखिए, फिर आप 900 को लिखिए। अब बराबर में इधर बचा है 3600, अब प्लस में 120x। सबको इधर प्यार से बुला लाइए जी, आओ लोगिन। एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस का 120x प्लस में 900 माइनस में 3600 बराबर में 16। समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर 120 में से 60 जाएगा तो माइनस का 60x होगा, 3600 में से 900 जाएगा माइनस का 2700 होगा, इक्वल टू में 16 होगा। जरा इधर ध्यान दीजिए ना, दाल भात घरे बना होगा मिलेगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जाइए ना घरे, मुंह धो के आइए ना, हाँ जाइए एकदम ब्रश करिए चाहे ना करिए हाँ एकदम भात दाल जोन बना होगा एक थरिया खाइए, सोचने की जरूरत नहीं है। इधर जो सामने है इसको देखिए, बेचारा पढ़ाई के वक्त जितना ख्यालों में डूबना होता है ये डूबता है ना। 9th क्लास में कल पढ़ा रहे थे, वो सवाल समझा रहे थे तो हैंगा बैठा था, हैंगा हम ध्यान गया तो हम गए खड़ा हो जा खड़ा हो जा, क्या सोच रहा है? तो कह रहा है कि सर जो ना समझा रहे हैं ना उसी के बारे में सोच रहे हैं। खड़ा करा है, हम कही खाओ अपना माई बाप के कसम, आप विद्या कसम, अगर तू सच में पढ़ाई के बारे में सोच रहा होगा, आज से हम पढ़ाना लिखाना सब बंद कर देंगे। एकदम इतना बच्चा का खाओ अपना माई बाप की कसम, कुछ नहीं बोल रहा है। हम अब सच सच बताओ तू क्या सोच रहा था? छोड़ो तू क्या सोच रहा था, तू ही बताओ ये पढ़ाई के बारे में सच में सोच रहा था कि नहीं सोच रहा था? तो कह रहे नहीं सोच रहे थे। तुम्हारा माथा देख के पता चलेगा तुम क्या सोच रहा था। अभी नहीं सोचेंगे, तुम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन तुम पढ़ाई पर तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है इतना तो जरूर बता देंगे, इतना तो जरूर तुम्हारा चेहरा देख के बता देंगे। चुपचाप खड़ा था हथियार की तरह, फिर बाद में बैठो, ठीक ना? तो अभी पूछा जाए कि क्या सोच रहे थे सर, आप जो समझा रहे हैं उसी ख्यालों में डूबे हैं सोचें कि विकर्ण कैसे निकलेगा, भुजा कैसे निकलेगा, छोटी भुजा कैसे निकला, यही तो सोच रहे हैं हम आप, और आप जो समझा रहे हैं वही सोच रहे हैं। क्या लड़की दाल भात से बाहर था मामला हाँ तबीयत खराब है, अरे तबीयत खराब है तो सोच, हमरो तबीयत खराब है, तबीयत खराब हमरो है। अब हम सोचें, सोच के यहाँ क्या करें, सवाल को बनाए या सोचते रहे, तू कहेगा ऐसा नौटंकी ना
बीमारी देखो, आदमी को छोटा मोटा चीज होते रहता है, बहुत अधिक हो जाए, ठीक ना, तब दिक्कत है। समझ रहे हो ना? तो बीमार तो सब कोई है, किसी न किसी किसी को सर्दी हुआ होगा, किसी का नाक बह रहा होगा, किसी कपार दर्द कर रहा होगा ना जी। सबको हो रहा हो। तो सोचेंगे नहीं, सोचेंगे तो और बीमारी बढ़ेगा। आइए मामला इधर आइए। ए, कौन दो संख्या है जिसको घटाने पर 60 आ जाए और गुणा करने पर 2700 आ जाए? 90 और 30। 90 और 90 में से 30 जाएगा 60, और 90 और 30 में गुणा करेंगे तो 2700। तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस का 2700 इज इक्वल टू में 0। 90 में से 30 जाएगा -60 और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27। एक साथ एक साथ क्या कॉमन होगा भैया? तो x कॉमन ले लोगे तो x माइनस में 90 हो जाएगा। यहाँ 30 कॉमन ले लोगे तो x माइनस में 90 हो जाएगा। बराबर में कितना होगा? 0 होगा। इट्स क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर। इसके बाद भैया मेरे, तो इसमें से कॉमन ले लो x माइनस 90, x माइनस, और फिर बताओ यहाँ पे x प्लस 30 बराबर में सोना। जब x माइनस 90 बराबर में 0, x बराबर 90, हला हो रहा है पीछे, हला मत करिए। जब x प्लस 30 बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस का 30। इसको सीधे अमान्य कर दीजिए, क्योंकि किसी भी आयत का भुजा माइनस में नहीं होता है, तो है मान्य हो जाएगा। तो सबसे छोटी भुजा कौन हो जाएगा? 90। सबसे बड़ी भुजा कौन होगा? 120। विकर्ण कितना होगा? 150। 915 बुझा रहा है? इसलिए सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा बराबर में कितना है बाबू? 21। 21 का मान कितना आया? 90 मीटर। बोलो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा बराबर में x प्लस कितना? 30, यानी कि 90 प्लस 30 माने 120 मीटर। बोलो। यहाँ कहेंगे विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण बाबू x प्लस 60, यानी कि 90 प्लस 60 मतलब 150 मीटर। सेवा समाप्त। कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लीजिए, आगे हम कल बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।